हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, इस नए दिन के लिए जो प्रभु यीशु मसीह हम सबके जीवन में लेकर आए। मुझे आशा है कि जितने हम इस समय लाइव देख रहे हैं आप सब भले, चंगे, तंदुरुस्त, ताकतवर हैं और आपके ऊपर प्रभु यीशु का अनुग्रह बहुत आयत से बह रहा है। मुझे आशा है कि आप एकदम अच्छे हैं, भले हैं और इसके लिए हम प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हैं। कलीसिया, आज हम जिस कारण इकट्ठा हुए हैं आप सब जानते हैं, आज इंडिपेंडेंस डे है, 74वां स्वतंत्रता दिवस है आज। और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमारे देश को आज़ाद किया, हमारे देश के लोगों को आज़ाद किया और हम उसी याद में ही आइए आज हम अपने देश के लिए, अपने देश के लोगों के लिए, अपने सरकार के लिए प्रार्थना करेंगे, आराधना करेंगे कि प्रभु एक नया काम जो तूने हमारी आत्मा में किया है वही काम आज तू हमारे देश में कर, हमारे देश के लोगों के जीवनों में कर। आमीन। क्योंकि हमें आशा है कि जब हम चर्च हम सब मिलकर उसकी आज आराधना करेंगे तो जो स्वतंत्रता हमने, असली स्वतंत्रता हमने अपनी आत्मा में पाई है, वह स्वतंत्रता आज इस भारत देश के लोग भी पाएंगे। तो आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, अपना ध्यान यीशु की ओर लगाएं, क्योंकि वो भला है, वो भला है। यीशु आप महान हैं, हम आपकी आराधना करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। ओ यीशुआ। आइए कलीसिया हम प्रार्थना करें, आइए हम कोई भी जन शांत ना रहे, अपनी आवाज़ों को उठाएं और अपना ध्यान यीशु की ओर लगाएं। वो हमारे बीच में है। ओ परमेश्वर, हम आपका स्वागत करते हैं, पवित्र आत्मा हम आपका स्वागत करते हैं। आए और हमारे बीच में कार्य करें। ओ हम आपको अनुमति देते हैं, हमारे देश में आज आप कार्य करें लॉर्ड। जबकि हम आज इकट्ठा हुए हैं अपने देश के लिए प्रार्थना करने के लिए, लॉर्ड होने दे कि आज तू मैनिफेस्ट करे, आज तेरा अभिषेक, आज तेरा आत्मा मैनिफेस्ट करे लॉर्ड। ओ हमारे देश में लॉर्ड एक नया काम एक हमारे देश में होने पाए लॉर्ड। ओ रियाना लबे एलके में ने दोलो निया लाला के एलेवे ने ले। ओ यीशुआ, एक नया काम हमारे देश में होने पाया, हमारी प्रार्थना को सुन पिता, और एक नया काम होने पाए लॉर्ड। एक नई स्वतंत्रता हमारे देश के लोग देखने पाए, आत्मिक स्वतंत्रता, सच्ची स्वतंत्रता हमारे देश के लोग देखने पाए लॉर्ड। तो अनुग्रह कर पिता, दया कर पिता। ओ जिन जिन बातों से लॉर्ड आपने हमें छुड़ाया, होने दे कि आज तेरा ये देश भी उन सब बातों में से, ये तेरे देश के लोग, आज भारत देश के लोग उन सब बातों में से छुड़ाए जाए। यीशु तेरे नाम में मुक्ति है, यीशु आपके नाम में शांति है, आप दया का बहता सागर हैं। और हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हम पापियों को धर्मी बनाया लॉर्ड। सच्ची स्वतंत्रता तो आप में है लॉर्ड, जो हमने पाई है। और हम प्रार्थना करते हैं लॉर्ड, जबकि हम आज अपने देश के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, यही स्वतंत्रता हमारे देश के लोग भी पाए लॉर्ड। वो पिता तेरे राज्य में शामिल होने पाए, हम प्रार्थना करते हैं। हर एक गढ़ शैतान का हमारे देश में से टूटने पाए लॉर्ड। होने दे, आप कार्य करें। ओ हम आपकी स्तुति और आराधना करते हैं। थैंक यू जीसस। आइए हम सब ताली बजाएंगे और उसकी स्तुति करेंगे। वो महान है, वो आदर के योग्य है। Yes, Lord, hallelujah. Worship your name, Jesus. Thank you, Father. मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। आइए सभी मिलके गाए। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु। ये बात सत्य है कलीसिया, सिर्फ यीशु का नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का, यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता
आइए सभी कलीसिया मिलके गाए, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चर्च वही नाम है जो जिसमें हम मुक्ति पाते हैं। Amen. वही नाम है जिसमें हमने शांति पाई। तो आइए हम उस नाम को ऊंचा उठाएं। आइए हम उसकी तारीफ और स्तुति Thank you, करें। Father. Hallelujah. वो नाम सब नामों में ऊंचा है। Yes, Lord. वो दया का सागर है। Amen. वो हमारे पापों के लिए उसने अपने आप को बलिदान किया। Yes, Lord. तो Hallelujah. आइए हम उसका Thank you, Jesus. उसकी Hallelujah. आराधना करें सुबह Amen. और Amen. शाम। Hallelujah. Thank you, Jesus. ओ Set us free, Lord. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Yes, Father. आइए सभी गाएं, जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं, सभी मिलके गाएं, जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह, जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं, सभी मिलके गाएं, जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है वो, यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताएं। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है वो, यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताएं। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं, सभी मिलके गाएं, जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह हो, जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। तुझ में बना रहूं तो अमृत फल लाऊं मैं, गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं। तुझ में बना रहूं तो अमृत फल लाऊं मैं, गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं, ताली बजाते हुए जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। तू ही है जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल, तेरी शक्ति पाऊं सदा और योजना सफल हो जाए। तू ही है जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल, तेरी शक्ति पाऊं सदा और योजना सफल हो जाए। जय जय नाम यीशु, सभी गाएं, गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम, आइए
मुझको बुलाता, देता है जीवन जल, तेरी शक्ति पाऊं सदा और योजना सफल हो जाए। तू ही है जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल, तेरी शक्ति पाऊं सदा और योजना सफल हो जाए। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह आनंद के शाम। साथ। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं जय जय नाम, जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। यस लॉर्ड। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है वो, यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे सब यस मिलके लॉर्ड, गाएं। हालेलुया। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है वो, यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताएं। जय जय नाम यीशु नाम, गाओ अपने हाथों को उठाते हुए कलीसिया, जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं सब मिलके गाए। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह यीशु, शाम, जय जय नाम यीशु नाम। गाऊं मैं सुबह शाम। थैंक यू लॉर्ड। हम आपकी जय जयकार करते हैं, यस फादर, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, धन्यवाद करते हैं यीशु कि आप हम सबका सहारा, आप कितने प्यारे हैं प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। यस, उसने हमें छुड़ाया है चर्च, आमेन, हालेलुया, हमारे पापों के जाल से, और वही हमारी सच्ची स्वतंत्रता है। आमेन। और आइए जब हम इस गीत को गाएं, यीशु ने हमें छुड़ाया है, तो हम इस बात की घोषणा भी करें कि प्रभु हमारे देश को भी हम पाप से छुड़ा, यस, हमारे देश के लोगों को पाप से छुड़ा। आइए चर्च, हम कोई भी शांत ना रहे। आज प्रभु वचन बताता है वह अपनी धर्मी जनों की प्रार्थना को सुनकर उत्तर देता है, वह व्यर्थ नहीं जाने देता। तो चर्च, आज हम जो अपने देश के लिए प्रार्थना कर रहे हैं वह व्यर्थ नहीं जाएगी, प्रभु उसका उत्तर देगा। राजाओं के हृदय बदलेंगे, प्रधानों के हृदय बदलेंगे चर्च आपकी प्रार्थना के द्वारा। तो आइए आमेन, आमेन, हालेलुया। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से, यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, ओ यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ
से तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। हमने शांति पाई यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति शापों से, हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति शापों से, तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ शालोम, शांति और सलाम इस देश के ऊपर बोलते हैं लॉर्ड। लाए हैं आपके नाम, हो शालोम, शांति और सलाम मेरे यीशु का पैगाम। इस देश के ऊपर बोलेंगे, आइए हम सब जन। शालोम, शांति और सलाम लाए हैं आपके नाम, शालोम, शांति और सलाम मेरे यीशु का पैगाम, मेरे यीशु का पैगाम। Yes, Lord. मेरे यीशु का पैगाम। Amen, amen. जो हमें इस समय लाइव देख रहे हैं, मैं बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर शांति फैलाने आए। Amen. वह हमें जीवन का मार्ग बताने आए, Yes, Lord. क्योंकि वचन बताता है यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है और यीशु ही जीवन है। Thank you, Lord. वो हमें यहाँ पर कोई धर्म की बातें सिखाने नहीं आए, वो यहाँ पर हमें जीवन देने के लिए आए और बहुतायत का जीवन देने के लिए Yes, वो आए। Lord. आज चर्च, हमने जो यीशु पर विश्वास किया है, हमने सिर्फ जीवन ही नहीं बहुतायत का जीवन पाया है। Yes, Lord. तो होने दे कि आइए हमारी आवाज धीमी ना रहे, अपनी आवाजों को Thank you, उठाएं Father. Hallelujah. और उसकी तारीफ करें। Amen, amen, उसने हमें hallelujah. जीवन दिया है, Yes, Lord. Hallelujah. Worship उसने your हमें name. स्वतंत्र किया है। Amen, amen. ओ सच्ची आजादी Yes, आत्मा Lord. की हमने यीशु में पाई। तो आइए कलीसिया यीशु का धन्यवाद करें, अपनी आवाजों को उठाएं और कहें थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद इस सच्ची स्वतंत्रता के लिए कि जो हमने आपके लहू बहाए जाने के द्वारा पाई। Amen. धन्यवाद यीशु, Thank you, Jesus. थैंक यू जीसस, Thank you, Father. आपके लहू के लिए जो हमारे लिए बहाया गया, Amen, amen. जो हमारे लिए बहाया गया। ओ उस लहू के लिए धन्यवाद करते हैं। ओ जो हमें छुड़ाता है, ओ जो हमें संभालता है, Yes, Father. ओ जो हमें बचाता है। Thank you, Lord. रियना लबेले लेला किया लो महले नीला एले एले एलियो ओलोको अलमे ई के एयो एंदे लेना ला मेरे Yes, Jesus. तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता।
देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको बचाता। आइए चर्च सभी मिलके गाएं, तू ही है वो जो मुझको बचाता, तू ही है वो, तू ही है वो जो मुझको संभालता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको बचाता। मैं आजाद, मैं आजाद, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ। सच्ची आजादी यीशु में है। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। आइए सब अपने हाथों को उठाकर गाएं। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। आइए सभी मिलके गाएं, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। तू ही है वो, तू ही है वो जो मुझको उठाता, तू ही है वो जो मुझको चलाता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको दौड़ाता, तू ही है वो, तू ही है वो जो मुझको उठाता, उठाता, तू ही है वो, तू ही है वो जो मुझको चलाता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको दौड़ाता। मैं आजाद, मैं आजाद हूँ, यीशु, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। आइए सब मिलकर इस बात की घोषणा करें। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। हर एक बीमारी से मैं आजाद हूँ, हर एक शराबों से मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। यस लॉर्ड। मैं आजाद, यीशु ने हमें आजाद कर दिया है चर्च। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ, आमेन। मैं आजाद हर एक पापों और उसके शराबों से यीशु ने हमें आजाद कर दिया है चर्च। आमेन। तेरे लहू से हुआ हूँ। आइए हम सभी मिलके गाते रहे, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद हर एक बीमारी से, हर एक गरीबी के शराब से। मैं आजाद तेरे यीशु ने हमें आजाद कर दिया है चर्च। मैं आजाद, अब हम आजाद हैं चर्च। उसने हमारी आत्मा को आजाद कर दिया है। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद, मैं आजाद लिया ललखे एले बेइनंदो, हालेलुया। मैं
चर्च अगर आप आजाद हैं तो मिलके गाएं, मैं आजाद हूँ यीशु, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मेरे जीवन में नया काम कर दो यीशु, Yes, Lord. मेरे जीवन में नया काम कर दो यीशु, मेरे जीवन में नया काम, मेरे जीवन में नया काम, मेरे जीवन में नया काम कर दो यीशु, मेरे शहर में, मेरे शहर में नया काम कर दो यीशु। आइए सभी मिलके गाएं, मेरे शहर में नया काम कर दो यीशु, मेरे शहर में, मेरे शहर में नया काम, मेरे शहर में नया काम, मेरे शहर में नया काम कर दो यीशु, मेरे देश में, मेरे देश में सभी गाएं, नया काम कर दो यीशु। ये हमारी प्रार्थना है पिता आपसे, मेरे देश में नया काम कर दो यीशु, मेरे देश में, मेरे देश में नया काम, मेरे देश में नया काम, मेरे देश में नया काम कर दो यीशु, मेरे देश में, मेरे देश में नया काम, मेरे देश में नया काम, मेरे देश में नया काम कर दो यीशु। Yes, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. क्योंकि ये हमारी प्रार्थना है यीशु, Worship your name, Lord. एक नया काम तुम्हारे देश में आ जाए, Amen, amen. Hallelujah. हमारी ये प्रार्थना है। Yes, Jesus. जैसे आपने हमें छुड़ाया लॉर्ड, वैसे ही हमारे देश के लोगों को छुड़ा पिता, Yes, Lord. Hallelujah. अपने लोगों को तैयार कर। हम Amen. प्रार्थना करते हैं पिता तेरे और लोग तैयार हो। ओ हम प्रार्थना करते हैं अपने लीडर्स को खड़ा करे लॉर्ड, अपने सुसमाचार प्रचारकों को खड़ा करे, ताकि वो चाहे और तेरे सुसमाचार को फैलाएं, और जो आजादी हमने पाई वह ये देश पाए। ओ वह सच्ची आजादी जो हमने पाई लॉर्ड, हम प्रार्थना करते हैं इस देश में होने पाए एक बड़ा अद्भुत काम, बेदारी बड़ा काम तेरा आत्मा हमारे देश में करने पाए। हम आज्ञा देते हैं लॉर्ड, आपका आत्मा कार्य करे लॉर्ड। ओ हम अनुमति देते हैं आपका आत्मा कार्य करे, हम अनुमति देते हैं पवित्र आत्मा कार्य करे हमारे बीच में, हमारे जीवनों में आप कार्य करे। ओ पवित्र आत्मा आपकी आग हमारे जीवनों में लग जाए, ताकि हम तेरी आग को इस देश के कोने कोने तक लेकर जाने पाए। होने दे, हमें इस्तेमाल करें। Amen, amen. ओ यीशु हमें इस्तेमाल करें। Thank you, Father. Yes, Jesus. Hallelujah. ओ हम प्रार्थना करते हैं Thank you, Jesus. Worship. पिता, हम और तेरे वचन को इस देश के कोने कोने तक लेकर जाए। Amen, amen.
तू भारत देश से पिता प्यार करता है। Yes, Lord. पिता आप भारत देश से प्यार करते हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ। Thank you, Father. हमें किसी बात का डर नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं पिता आप हमारे साथ हैं। Yes, Lord. आपका आत्मा हमारे साथ है। हम जबकि इस विरोधी देश में भी रह रहे हैं लॉर्ड, तभी आपका आत्मा, आपके दूत हमारी सुरक्षा कर रहे हैं। Amen. आप हमारी ओर हैं पिता, तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। Yes, Lord. धन्यवाद कि आपकी बेदारी का आत्मा कार्य कर रहा है। Yes, Father. हमारे भारत देश के लोग छुड़ाए जा रहे हैं Lord। Amen. तो अपने लोगों को इस्तेमाल कर ताकि वो तेरे टूटे हुए बाड़े को सुधारे। Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। मैं क्यों डरा, हमें किसी बात से नहीं डरना चर्च, क्योंकि पिता हमारे साथ है। मैं क्यों Very good. डरा, थैंक यू जीसस। आप महान, तेरा आत्मा हमारे बीच में है। मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। क्यों डरा? मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा,
चर्च अपने हाथों को उठाते हुए मैं क्यों डरा, प्रभु का आत्मा हमारे बीच में, हमारे मध्य में है। मेरा परमेश्वर, किसी भी बात से ना डरें कलीसिया, मेरे नाल जाएं। प्रभु का आत्मा आपके साथ है। मैं क्यों डरा, हमें चुना गया है कि हम उसके सुसमाचार को फैलाएं। मैं क्यों चर्च, हम ज्योति की संतान ठहरे हैं। हम इस जगत के नमक हैं। Amen. मेरा परमेश्वर, तो आइए हम इस जगत में चमकें। मेरे नाल मैं क्यों डरा, लिया ना लबेंदी रे नीले। मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर, आइए कलीसिया अपने हाथों को उठाते हुए मेरे नाल उसका आत्मा हमारे बीच में है। चर्च, हमें किसी बात से डरना नहीं है, बल्कि आइए हम उसके सुसमाचार को फैलाएं। Amen. जबकि ये संसार हमारे विरोध में है, तो आइए हम रुके ना, आइए हम डरे ना। चर्च, हम जाएं और उसके सुसमाचार को फैलाएं। Amen. आइए, जो यीशु ने हमारे जीवन में स्वतंत्रता दी, हम उस स्वतंत्रता को कोने कोने तक लेकर जाए। चर्च, हमारा देश छुड़ाया जाए। प्रभु, Oh, Yes, yes, Lord. Jesus. Yes, Father. हमारी प्रार्थना, हमारी आराधना को स्वीकार करें। Amen. धन्यवाद करते हैं यीशु, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज आपने पिता परमेश्वर हमें आजाद कर दिया। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता, इस देश को पिता परमेश्वर आपने बचा लिया। यीशु Yes, राजा, Lord. ये हमारा विश्वास है यीशु, Amen. हमारा विश्वास है पिता कि तूने इस देश के एक एक जन को यीशु नाम से बचा लिया। Yes, Father. आपका धन्यवाद करते हैं यीशु। Yes, Lord. आप पिता परमेश्वर इस देश में बड़े बड़े कार्यों को करने जा रहे हैं यीशु Thank you, राजा। Jesus. Yes, Lord. पिता, आज के दिन से यीशु हम तेरे बड़े चमत्कारों को इस देश में होते हुए Yes, देखेंगे Father. यीशु। यीशु के नाम। यीशु पिता, तेरा उद्धार इस देश में आ गया Yes, है यीशु। hallelujah. पिता, तेरा प्रेम इस देश में कार्य कर रहा है यीशु। Yes, Father. पिता, इस देश की सरकार को भी हम आपके हाथों में सौंप देते हैं यीशु राजा। और पिता, हम सभी बातों को आपके हाथों में सौंप देते हैं यीशु। और हम बाकी के समय को पिता आपके हाथों में दे देते हैं यीशु राजा। Yes, Father. मांग लेते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने हमारे साथ बना हुआ है। और जितने लोग हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, जो लोग हमारे साथ ऑनलाइन वीडियो के माध्यम के साथ इस सभा के साथ जुड़े हुए हैं, मैं आशा करता हूँ कि आपने आराधना का आनंद लिया। जैसे कि हम अपने आज़ादी को मना रहे हैं, हमने 74 साल की जो हमारी आज़ादी है जो हमने पाई है, आइए हम धन्यवाद करेंगे। अभी कुछ बातें हैं जो हमारे देश में समस्या है, हम उनके लिए प्रभु के समीप जाएंगे और प्रार्थना करेंगे प्रभु उससे हमें छुटकारा दे। Amen. Amen. अब जैसे हम देखते हैं कि जबकि हमने मसीह यीशु में पाप और व्यवस्था से आज़ादी पाई है, वैसे ही हमारे देश ने 15 अगस्त 1947 को आज़ादी पाई। Amen. आमीन। और उस गुलामी से जो हमने अंग्रेजों से पाई है, उसमें अभी बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अभी हमारे देश में बनी हुई है। आज हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु उस बाधाओं से हमें पार करे और हमारे देश को आज़ादी, पूर्ण तौर से आज़ादी दे, पूर्ण तौर से आज़ादी दे, ताकि हम एक खुशहाल जीवन बता पाएं, ताकि हमारा देश उन्नति तरक्की करे। Yes. और आइए हम कुछ बातों को मैं आपके लिए बोलूँगा, हम कुछ घोषणा को बोलेंगे
कि प्रभु उनसे हमें छुटकारा दे हमारे देश को। पहली है गरीबी से आज़ादी, जैसे वचन में हम पाते हैं 2 कुरिन्थियों 8:9 में कि प्रभु ने हमारे लिए कंगाल बना और हमें आज़ादी दी है। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि हमारा देश गरीबी से बाहर निकला है पिता। और जैसे प्रभु वचन में लिखा है गरीबी तो शराब है, लेकिन पिता परमेश्वर आप हमारे देश को आजाद करें पिता। यीशु मसीह में प्रभु हमें गरीबी से छुटकारा दे पिता, और गरीबी के बंधनों को यीशु के नाम से मैं तोड़ता हूँ लॉर्ड, ताकि गरीबी हमारे देश को छोड़ के चली जाए पिता। और पिता आपका अनुग्रह से हम प्रभु तरक्की करने पाए प्रभु। और प्रभु प्रार्थना करते हो प्रभु बेरोजगारी से आजादी पिता। अभी जो हमारा देश बेरोजगार है पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, घोषणा करता हूँ पिता कि आप हमारे देश को बेरोजगारी से पार करें पिता। और अपने अनुग्रह से हमें प्रभु इस देश को खुशहाल बनाए प्रभु, ताकि हमारे नौजवान तरक्की पाए पिता। और मैं तीसरा हमारा पॉइंट है कि कोरोना वायरस और दूसरी बीमारियों से आजादी। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आपके वचन में लिखा पिता कि आप अपने वचन के द्वारा हमें चंगाई दे रहे पिता। हम घोषणा करते पिता कि आपके कोड़े खाने से प्रभु हमारे लोग चंगे हो चुके हैं पिता। और पिता सारी बीमारियां यीशु के नाम से छोड़ के जा रहे पिता। मैं सारी बीमारी के श्रापों को यीशु के नाम से तोड़ता हूँ लॉर्ड, और आप उन्हें चंगा कर चुके पिता, धन्यवाद करता हूँ। और अगला है कि अनपढ़ता से आजादी। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, हमारे देश में अभी बहुत अनपढ़ता है पिता, लोग एजुकेटेड नहीं है पिता। मैं प्रभु प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि आप हमारे देश में रिवाइवल को लेके आए प्रभु, शिक्षा के रिवाइवल को लेके आए पिता, ताकि लोग प्रभु पढ़े पिता, ताकि हमारा देश टेक्नोलॉजी में तरक्की करे पिता, हर क्षेत्र में तरक्की करे पिता। यीशु के लहू के द्वारा प्रभु बंधनों को तोड़ता हूँ पिता परमेश्वर, आप हमारे जीवन में हमारे देश में कार्य करें पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ पिता। अगला हमारा पॉइंट है कि बाल मजदूरी तथा बाल शोषण से आजादी। पिता परमेश्वर, इस समय प्रभु हमारे देश में प्रभु बाल विवाह प्रभु और जो शोषण की समस्या है पिता, जो शैतान इस देश में कार्य करे पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर कि ये सारी जो प्रभु दुष्ट आत्माएं पिता हमारे देश में कार्य करे पिता, शोषण कर रही है पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से इस समय चली जाए पिता, और बंधन टूटने पाए पिता, और प्रभु आजादी तेरी आए पिता। हमारा भारत देश अच्छी बातों के लिए जाना जाए पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु लोग प्रभु हमारे देख कर पिता की महिमा करने पाए पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु। Thank you, Lord. अभी जो हमारे देश में जातिवाद की बहुत समस्याएं हैं, अभी भी हम जाति पे लेके लड़ाई झगड़े होते हैं। आइए हम पिता के समीप जाएं पिता, इस देश को प्रभु जातिवाद से आजादी दे पिता। जो लोग प्रभु एक दूसरे के प्रति प्रभु नफरत के बीज बो रहे यीशु के नाम से, वो इसी क्षण यीशु के नाम से चले जाए पिता, और प्रभु लोग प्रेम के साथ रहे पिता, और मसीह की दे एक साथ रहे पिता, ताकि पिता हम लोग प्रभु इस जातिवाद के बंटवारे में ना बढ़े, बल्कि पिता मसीह की दे की तरह एक होने पाए यीशु, और आपका प्रेम प्रभु हमारे जीवनों को एक करे पिता, और सारी जातिवाद की समझ यीशु के नाम से चली जाए पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु कि आप हमारी प्रार्थना को सुन रहे पिता। अगली जो हमारी समस्या है क्षेत्रवाद की समस्या है। जैसे हम जानते हैं कि हमारे देश की जो बाउंड्री है, जो सीमाएं हैं, वो अभी सुरक्षित नहीं है। जैसे हम पिछले दिनों में सुन रहे हैं कि चाइना के साथ हमारा विवाद हुआ और उसने 20 से ज़्यादा नौजवान शहीद हो गए पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से पिता कि हमारा जो सीमा है, हमारी जो बाउंड्री है, बॉर्डर है प्रभु यीशु आपके नाम से सुरक्षित करता पिता। और जो हमारे नौजवान प्रभु वहाँ पर खड़े हैं प्रभु, आप उनके साथ खड़े पिता, आप उनके द्वारा प्रभु हमारे देश को प्रोटेक्शन दे रहे पिता। कोई भी विरोधी शक्ति हमारे देश के प्रति कोई भी कार्य नहीं कर पाएगी पिता, क्योंकि आपका बड़ा हाथ हमारे देश के साथ है पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमारे देश की सीमाओं को सही रखा प्रभु और मजबूत करके रखा पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ। अभी हमारे देश में बहुत अपराध बढ़ रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं। आइए हम पिता के समीप जाएं कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जो दुष्ट आत्माएं लोगों के जरिए कार्य करें, ताकि कत्लेआम हमारे देश में हो रहा है। मैं पिता प्रार्थना करता हूं प्रभु उन लोगों के लिए पिता जो क्रिमिनल है पिता, उनके जीवनों में पिता आप कार्य करें प्रभु। प्रभु जो हमारी व्यवस्था है प्रभु, व्यवस्था को मजबूत करे पिता, ताकि हमारा देश प्रभु अपराध मुक्त हो सके पिता। हमारे देश से अपराध चला जाए यीशु के नाम से पिता, और आप हमारे देश को क्लीन करे पिता, ताकि हमारा देश प्रभु एक अच्छा देश पिता, एक अच्छा माहौल वाला देश बन सके पिता। मैं यीशु के लहू के द्वारा उन सारे बंधनों को तोड़ता हूँ पिता, उन सारे क्रिमिनल की बातों जो हमारे
यीशु के नाम से अभी सब बातों को यीशु के नाम से तोड़ता हूँ। धन्यवाद Yes, पिता amen. कि आप हमें प्रभु सारी उन बातों से आज़ादी दे रहे पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ। अगला जो हमारा पॉइंट है कि महिलाओं का जो शोषण हो रहा है, अब हम सुनते हैं भी कहीं कहीं रेप हो चुका है। आइए हम प्रार्थना करें पिता कि हमारे देश को प्रभु इस चीज से प्रभु बचाए। मैं पिता प्रार्थना करता हूँ पिता हमारे देश की महिलाओं के लिए पिता, Yes, Lord. प्रभु जो शैतान प्रभु लोगों के जरिए प्रभु हमारे देश में प्रभु रेप की जैसी समस्या पिता, यीशु के नाम से रेप की समस्या दूर हो जाए लॉर्ड। और पिता सारी प्रभु बातें तेरी ओर से सही रीति से होने पाए पिता। Yes, मैं यीशु के नाम से पिता बोलता हूँ प्रभु, अधिकार से बोलता हूँ कि हमारा देश प्रभु जो रेप की समस्या से प्रभु निकला है पिता, ताकि प्रभु हमारी महिलाएं प्रभु हमारी बहनें प्रभु स्वतंत्र हो सके पिता, ताकि हमारा देश प्रभु एक अच्छी मिसाल बन सके प्रभु, जहाँ बहू और बेटियां प्रभु सुरक्षित रहे पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु कि आपने हमें समस्या से निकाल रहे हैं पिता। अगला जो हमारा पॉइंट है शत्रु देशों से आजादी। पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु कि आप हमारे देश की हालात को जानते प्रभु, कितने वॉर हो चुके प्रभु, जो शत्रु देश प्रभु एनमी हमारे विरोध बातें करती है पिता। आपके वचन में लिखा कि मैं तेरी ओर हूँ और तुम्हारे विरोध कौन बोलता पिता। हम अपने देश के लिए बोलते पिता कि शत्रु देश की नीतियां बदल जाए पिता, जो आतंकवाद के जरिए पिता हमारे देश में समस्या पैदा करे पिता। मैं यीशु के नाम से उन सारी समस्या जड़ों को तोड़ता हूँ यीशु के नाम से प्रभु। कोई भी टेररिज्म प्रभु हमारे देश में कार्य न कर सके पिता, और शत्रु की सारी नीति यीशु के नाम से फेल हो जाए पिता। और आप हमारे देश को प्रभु शत्रु से बचा करके प्रभु, वचन में लिखा है कि मैं तुम्हारी ओर हूँ, तुम्हारा विरोधी कौन है पिता। आप हमारी ओर है, धन्यवाद करते हैं यीशु, धन्यवाद करते हैं पिता। अगली जो हमारी समस्या है अन्याय के से आज़ादी। अभी हम देख रहे हैं कि हमारे देश में कितना भ्रष्टाचार है, और भ्रष्टाचार के जरिए हमें अन्याय नहीं मिलता। आइए हम प्रार्थना करें कि पिता उस अन्याय से हमें यीशु बचाए। हमारे देश में बहुत सारी ऐसी प्रभु हमारे कानून की व्यवस्था प्रणाली पिता जो खराब हो चुकी है पिता, भ्रष्टाचार है यीशु, आप हमें आजादी दे भ्रष्टाचार से पिता, और फिर ताकि हम न्याय देश बन सके पिता। जैसे तेरे इज़राइल में न्याय किया जाता प्रभु, हमारे भारत देश में तेरा न्याय आए पिता, और गरीब लोग प्रभु अपने हक को पाए सके प्रभु। हमारे देश की प्रभु लोकतंत्र को मजबूत करे पिता, और हमारे संविधान के द्वारा लीडरों को प्रभु शिक्षित करे पिता, ताकि प्रभु हमारा संविधान प्रभु सही रीति से न्याय करने पाए प्रभु। हमारे अधिकारियों को यीशु के नाम से पिता वो सही रीति से न्याय करने पाए पिता, ताकि हमारा देश अपराध मुक्त हो पाए प्रभु, ताकि हर लोग आजादी को पाए पिता तेरे राज्य में प्रभु। धन्यवाद करते पिता, मैं आपके नाम को धन्यवाद करता हूँ। अगली जो हमारी समस्या है कि हमारे देश में अभी भी अशुद्धता है, सुरक्षा की बिल्कुल भी व्यवस्था नहीं है। आइए हम पिता के पास जाएं कि हम कहीं भी जाते हैं देखते हैं कभी कुछ हो गया कभी कुछ हो गया। आइए फिर हम अपने देश की सुरक्षा को यीशु के हाथ में सौंपे। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं आपके समीप आते पिता, अपने देश की प्रोटेक्शन को पिता आपके हाथों में सौंपते पिता। हमारे देश के हर अधिकारी को यीशु आपके हाथों में सौंपते पिता, ताकि हमारा देश प्रोटेक्शन आप करें पिता। जो हमारे देश में प्रभु अनलीगली जो धंधे हो रहे पिता, जिसके जरिए प्रभु जो स्मगलिंग हो रही पिता, ताकि हमारे देश में नशे की कोई भी रीति से कार्य न करे पिता। आप हमारे नौजवानों को नशे से छुड़ाएं पिता, और अपने वचनों के द्वारा उनके जीवनों में बंधनों को तोड़े पिता। हमारा देश की नौजवान जो पीढ़ी पिता यीशु आप में बढ़ने पाए पिता, और प्रभु वो नशों में नहीं लेकिन पिता आपकी ओर से प्रभु नई बातों को जाने पिता परमेश्वर, और पिता नशे हमारे भारत देश को छोड़ के जाए पिता। बीमारियां प्रभु जो उससे पैदा और यीशु के नाम से छोड़ के जाए। धन्यवाद करता पिता कि आप हमारे देश को आजादी दे रहे प्रभु। मैं धन्यवाद करता हूँ पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु कि आपने हमारी सब बातों को सुना पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ हम भारतवासियों को प्रभु आप अपने हाथों से चलाएं पिता। हर एक भारतवासी को प्रभु आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता, और पिता आप हमारे देश के हर एक जन को प्रभु बुद्धि और समझ दे पिता, ताकि हम अपने कानून की पालना करें पिता, और अपने अधिकारियों के अधीन रहे पिता, ताकि पिता हम एक अच्छे नागरिक बनने पाए पिता, ताकि पिता आपकी महिमा वाला जीवन बिता सके पिता। और पिता हमारा देश उन्नति करे पिता। हमारे लीडर्स के लिए प्रार्थना करते पिता कि ऐसे लीडरों को खड़ा कर पिता जो हमारे देश की प्रभु व्यवस्था प्रणाली को मजबूत करने में कार्य करे पिता।
और प्रभु जो भ्रष्टाचारी नेता है प्रभु यीशु, आप उनको प्रभु उन नेतागिरी से प्रभु दूर मुक्त करे प्रभु, हमारी डेमोक्रेसी से मुक्त करे पिता, ताकि पिता हमारा देश उन्नति पाए प्रभु, ताकि तेरा जलाल हमारे देश में कार्य होने पाए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं पिता कि जो हमारे देश में प्रभु हमारा विरोध किया जाता पिता, में अभी भी हमें हमारा विरोध किया यीशु, आप उन लोगों को बुद्धि और समझ दे पिता, ताकि वो जाने कि हम परमेश्वर पिता की ओर से है पिता, ताकि प्रभु वो हमारे साथ एक हो जाए पिता और मसीह की देह को जाने पिता, ताकि हमारा देश प्रभु, हमारे देश में तेरा राज्य आए प्रभु और तेरी बातें प्रभु हमारे देश में पूरी हो पिता, और पिता हमारे देश के जन लोग बचाए जाए पिता और तेरे स्वर्ग राज्य के लिए तैयार होने पाए पिता, क्योंकि पिता आपने हमारे देश के भविष्य को उज्जवल रचा है पिता, ताकि प्रभु हम सब बातों में तरक्की करें पिता। मैं धन्यवाद करता हूं पिता कि आपने हमारे देश को प्रभु बचा के रखा पिता। मैं धन्यवाद करता हूं पिता जितनी भी घोषणाएं पिता हमने की पिता, तो आपने हमारा उत्तर प्रभु हाँ और आमीन में दिया प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु कि आपने हमारे देश को प्रभु इन बातों से आजाद कर रहे पिता। मैं धन्यवाद करता हूं पिता। पिता हमारे देश में किसी बात की घटी नहीं पिता, आपका वचन हमारे देश में कार्यशील हो पिता। मैं धन्यवाद करता हूं पिता। मैं धन्यवाद करता हूं अब्बा कि आपने हमारी स्वर्ग से सुनकर हमारे देश में नई बातों को करना शुरू किया पिता, ताकि पिता हमारा देश प्रभु एक प्रेम वाला देश बने पिता, जहां हम सब एक दूसरे का सम्मान करें पिता, एक दूसरे को प्रभु ऊंचा उठाएं पिता, ताकि मसीह की महिमा पाए पिता इस देश में। धन्यवाद करते पिता कि आपने हमारी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते पिता कि आपने प्रभु आराधनाओं प्रभु इन प्रार्थनाओं के घोषणाओं के बीच में हमारे साथ है पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु बाकी के समय को आपके हाथों में सौंपते पिता, और धन्यवाद करते प्रभु ऐसा वचन प्रभु दे प्रभु, ताकि हमारा देश उन्नति पाए प्रभु, हमारे हृदय नए होने पाए पिता, ताकि हम अपने देश के एक वफादार नागरिक होने पाए पिता। और तेरे वचनों में लिखा है कि अधिकारियों के अधीन रहो पिता, ऐसा वचन पिता आपकी ओर से पाया जाता पिता, और अपने दास के द्वारा हमसे बातें कर पिता, ताकि हम प्रभु हमारा देश तेरी आज़ादी को जानने पाए पिता। और प्रभु ऐसा वचन प्रभु हमारे देश में प्रभु लोगों के जीवनों में भर पिता, ताकि हमारे मन हो नए होने पाए और हमारे मन शुद्ध हो जाए पिता। अपने दास के द्वारा प्रभु हमारे जीवन में बातें कर पिता, और तेरा आत्मा तेरे दास के ऊपर जुम्मस करे पिता, और जो भी बोले प्रभु, जो भी कहे पिता, हमारे देश में बदलाव हो पाए पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष करे और सारी महिमा हम प्रभु को देते हैं। और जैसे कि आज स्वतंत्रता दिवस है और हम सब लोग आज सारा भारत और जितने भी भारत के दुनिया कोने कोने में आज वो आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, क्योंकि आज से लगभग 74 साल पहले हमारा भारत देश जो था वो आज़ाद हुआ था अंग्रेज़ों की गुलामी से। आज हम उसका 74वां जो आज़ादी का दिन है हम मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन इस समय पे हमें आज़ादी ऐसे नहीं मिली। इसके लिए बहुत से लोगों ने कुर्बानियाँ दी, बहुत से लोगों ने अपना खून बहाया, बहुत से लोगों ने अपने प्राण दिए। हमारे देश के आज़ादी के दीवानों ने, सपूतों ने, उन्होंने अपना लहू बहाया, तभी ये आज हम अपने जीवन के अंदर आज़ादी के दिन को देख सके और आज अपनी आज़ादी को मना रहे हैं, इस खुशी को मना रहे हैं कि आज हम आज़ाद हैं। हमारा भारत, प्यारा भारत देश आज़ाद है और हम आज़ादी से रहे हैं, में रह रहे हैं। अब हम किसी देश की गुलामी में नहीं है, किसी जाति के गुलामी में नहीं है, किसी तरह के सुपर पावर की गुलामी में नहीं है। आज परमेश्वर ने हमारे देश को, हम सबको इस जगह पे पहुंचा दिया है कि आज हमारा देश एक शक्तिशाली देश बनने की ओर बढ़ता चला जा रहा है बहुत तेजी के साथ। अब भारत की पहचान दुनिया के अंदर अब एक शक्तिशाली देश के रूप में होती चली जा रही है। लेकिन ये किसका नतीजा है? हमारे उन प्रिय आज़ादी के दीवानों का, जिन्होंने
अपना जीवन इस देश की आज़ादी के लिए न्यौछावर कर दिया और इसीलिए हम आज मना रहे हैं। लेकिन फिर भी हमारा देश दिन रात प्रयत्न कर रहा, हम सब लोग मेहनत भी कर रहे हैं। हमें अपने देश को आज भी बहुत सी बातों में से अभी भी आज़ाद करवाना है, गरीबी से आज़ाद कराना है, क्षेत्रवाद से आज़ाद करवाना है, जाति पाति के लोगों से आज़ाद करवाना है, हमारे देश को औरतों और बच्चों के शोषण से आज़ाद करवाना है, बेरोजगारी से आज़ाद करवाना है। ऐसे बहुत से चीज़ें अभी बाकी हैं जो हमारे देश ने अभी करनी है और बहुत सी वो काम कर भी चुका है। तो इसलिए हम जब ये आज़ादी के दिन को मना है तो हम अपने मन में ये ध्यान रखें कि हमें मिलजुल कर इस देश को आगे बढ़ाना है। हमें यूनिटी में और आपसी प्रेम और भाईचारे के प्रेम में आगे बढ़ते चले जाना है ताकि हमारा देश, हमारा भारत दिन रात तरक्की करता चला जाए। लेकिन इसी तरह जैसे हमारा देश और आज़ाद हुआ, हम आज़ादी मना रहे हैं, इसीलिए हर एक मनुष्य भी आज के जीवन के अंदर कई तरह से गुलाम है और सबसे बड़ी जो उसके अंदर गुलामी है वो है गुनाहों की, पापों की। और मनुष्य इस पाप की गुलामी कर अपने जीवन के अंदर हमेशा भटकता रहता है, बुरे मार्ग पे चलता रहता है और उसके जीवन के अंदर कोई शांति नहीं है, कोई आराम नहीं है, कहीं खुशी नहीं है, थोड़ी सी आती है फिर चली जाती है। लेकिन इसी तरह हमें भी इस सब चीज़ों से आज़ादी देने के लिए, हमारी बीमारियों, हमारी गरीबी से आज़ादी देने के लिए, हमारे पापों से आज़ादी देने के लिए यीशु मसीह जगत में आया। प्रभु यीशु मसीह जगत में आया और उसने सारी मानव जाति के पापों को लिए क्रूस के ऊपर अपने लहू को बहाया। अब जो मनुष्य की एक व्यक्तिगत आज़ादी है, जो उसे बिना भेदभाव के दूसरों से प्रेम करना है, बिना भेदभाव के दूसरों की सेवा करनी है, बिना भेदभाव के इस देश की तरक्की में सहयोग करना है, तो उसे अपने जीवन के अंदर अपने पुरानी जिंदगी से, अपने गुनाहों की जिंदगी से आज़ादी को पाना अवश्य है। लेकिन आज़ादी हमें कैसे मिलती है? वो सिर्फ मिलती है प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा। आज जितने भी मेरे प्यारे भाई मसीह भाई बहन सुन रहे हैं और बहुत से इस बात को जानते भी हैं कि वचन ये कहता है कि जितनों ने मसीह यीशु पे विश्वास किया उन सबको आज़ादी मिली है पाप से, मृत्यु से और बुराई से। आज जब हम मसीह हैं, हमें से बहुत से मसीह अपने उद्धार को प्राप्त कर चुके हैं, बहुत से परमेश्वर के लोग उद्धार को प्राप्त कर चुके हैं, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा नया जन्म प्राप्त कर चुके हैं। लेकिन फिर भी उनके जीवन के अंदर अभी बहुत सी चीजें हैं जिनके वो गुलाम हैं, जिनके अंदर वो बंधे हुए हैं, जिनमें अभी भी उनको आज़ादी देने की जरूरत है। जैसे हम प्रभु के वचन के अंदर देखते हैं कि हमारे जीवन के अंदर 3 तरह की आज़ादी आती है। ये 3 तरह की आज़ादी क्या है? नंबर 1, सबसे पहले हमारी आत्मा मृत्यु से मुक्त होती है, पाप से मुक्त होती है। दूसरा, हमारा प्राण, हमारा सोल, वो धीरे धीरे आज़ादी को प्राप्त करता है। अपने जो पीड़ा में प्राण है, जो सोल में लोग के जख्म है, वो उससे आहिस्ता आहिस्ता चंगे होते चले जाते हैं और वो उससे भी आज़ादी पाते हैं। और एक दिन और आएगा जिस पे हमारी बड़ी आशा है कि प्रभु यीशु मसीह बादलों पे आएगा तो हमें इस शरीर से भी वो आज़ाद करेगा और हमें एक नया शरीर देगा जिसमें ना कोई बीमारी है, ना कोई दुख है, ना पीड़ा है। उसे महिमामय शरीर कहते हैं, ग्लोरियस। आज हम मसीह परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के चुने हुए लोग
जितने भी हैं जिन्होंने उद्धार पा लिया है, जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा नया जन्म पा लिया, उन्होंने अपनी पहली आज़ादी को पा लिया है, लेकिन वो अपनी दूसरी आज़ादी के अंदर कार्य कर रहे हैं। लेकिन जिन्होंने अभी जो मसीह में नहीं है, मेरे दूसरे प्रिय मित्र और दोस्त जो मुझे सुन रहे हैं, जो अभी मसीह परमेश्वर से दूर हैं, जो अभी भी अंधकार में पाप में हैं, उनको अभी पहली आज़ादी मिलनी है। लेकिन पहली आज़ादी जब मिलती है तो दूसरी और तीसरी आज़ादी के हम बाट होते हैं मसीह यीशु में परमेश्वर की। तो आए हम आज वचन के अंदर चलेंगे कि हम देखेंगे कि हमें पहली आज़ादी कैसे मिली, दूसरी कैसे मिलती है और तीसरी कैसे मिलेगी। आए हम प्रभु के वचन के अंदर चलेंगे, हम पढ़ेंगे प्रभु के वचन के अंदर यूहन्ना की अंजील, उसका हम 3:5 को पढ़ेंगे। वहां पर इस तरह से लिखा है 3:5 के अंदर, तब यीशु मसीह ने स्पष्ट तौर से यहाँ पे क्लियर किया है, मैं तुझसे, यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है शरीर, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। इस बात बड़े सही ढंग से क्लियर बात को बताती है कि हम देखते हैं यहाँ वचन के अंदर कि यीशु मसीह स्पष्ट तौर से कहा है कि हमारी आत्मा की आज़ादी कैसे होती है, हमारी स्पिरिट की आज़ादी कैसे होती है। हम सब लोग जो है वो आदम के पाप के कारण अपने पापों में मरे हुए हैं, सारी मानव जाति पापों में मरी हुई है। लेकिन परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को इस तरह दुनिया में भेजा है ताकि हम उस पर विश्वास करें, और विश्वास करके अपनी इस पहली आज़ादी को प्राप्त करें, हम नई जिंदगी को प्राप्त करें, हम नए जीवन को प्राप्त करें। इसका मतलब, जब नए जीवन को प्राप्त करने का मतलब है कि आपकी आत्मा और परमेश्वर का आपस में मेल मिलाप होता है प्रभु यीशु मसीह में। प्रभु यीशु मसीह में आप और पिता एक हो जाते हैं। अभी तो आप पाप करने लगो, लेकिन जब यीशु पे विश्वास करते हो और ये विश्वास करते हो कि उसने मेरे पापों के लिए क्रूस के ऊपर जान दी और वो 3 दिन मुर्दों में से जिंदा हो गया और वो जिंदा है, यीशु मसीह जीवित है, जब हम ये विश्वास करते हैं तो हमारी आत्मा उद्धार पाती है, हमारी आत्मा का नया जन्म होता है और हमारी आत्मा पाप से और मृत्यु से मुक्त हो जाती है। और ये पहली आज़ादी है जो हमारी आत्मा प्राप्त करती है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं वचन के अंदर, लूका 19 के अंदर 7-8 के अंदर देखते हैं, वहां पर जब यीशु मसीह जक्कई के घर में गया तो जक्कई ने, जब वहां यीशु के घर में वह भी पहुंचा ही था, तो उसी वक्त जक्कई का जीवन बदल गया, उसकी आत्मा नई होगी। उसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे प्रभु, वो एक चुंगी लेने वाला था जक्कई, आप सब लोग जानते हैं, जो थोड़ा सा बदनाम भी था, और वहां के लोग उसे रीजन में एक पापी गिनती में भी गिनते हैं कि ये लोग अच्छे नहीं होते। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उस पर भी दया की, जब उसके घर में गया तो उसी वक्त उसकी आत्मा यीशु के जाते ही घर में नहीं होगी, क्योंकि उसने यीशु मसीह पे विश्वास किया। तो उसने ये शब्द बोले, उसने बोला कि प्रभु, जो कुछ भी मैंने लोगों से लिया है मैं उन सब अपनी आधी संपत्ति गरीबों को दे दूंगा, और जितना मैंने लोगों को दिया है उसका 4 गुना मैं उनको वापस भी कर दूंगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। हम देखते हैं वहां पर पवित्र आत्मा के द्वारा ये जक्कई ने नए जन्म को, एक आज़ादी को महसूस किया, एक छुटकारे को महसूस किया। जब छुटकारा महसूस होता है तो संसार और संसार का धन दौलत भी हमारे लिए व्यर्थ हो जाता है, हमारे लिए बड़ी छोटी बात ठहरती है, जिसके पीछे हम दिन और रात भागते हैं, जिनके पीछे संसार पागल हुआ पड़ा है, उसको प्राप्त करने के लिए। जब परमेश्वर हमारी आत्मा के अंदर हमें आज़ादी देता है, हम आज़ाद होते हैं पाप से और मृत्यु के राज्य से,
अंधकार के राज्य से, शैतान के राज्य से, तो हमारे जीवन के जो तब्दीली आती है, हमारे आत्मा के अंदर जो हृदय प्रवृत्त होता है, तब हम ऐसा डिसीजन लेते हैं। हम अपना धन और संपत्ति लोगों के लिए खर्च कर देते हैं, हम अपना आप भी लोगों के लिए खर्च कर देते हैं। हम जब देखते हैं प्रभु के वचन के अंदर प्रेरितों की पुस्तक उसका 10वें अध्याय के अंदर, जब संत पौल वहां पे संत पतरस जो है वो कुरनेलियुस के घर में वो सब लोग को वचन को सुना रहा था, उसी वक्त परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा वहां पर उतर आया और जितने भी कुरनेलियुस के घराने के लोग थे, वो अन्य जाति के लोग थे, अभी उन्होंने नया जन्म नहीं प्राप्त किया था, लेकिन जब उन्होंने पतरस के वचन के ऊपर को ध्यान से सुना, उन पर विश्वास किया, तो आत्मा उन पर उतर आया और उसी वक्त उन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा नया जन्म प्राप्त किया। हम देखते हैं कि जहाँ जहाँ पर परमेश्वर के वचन का प्रचार होता है, जहाँ पर यीशु का प्रचार होता है, वहाँ पर लोग पवित्र आत्मा के द्वारा नया जन्म प्राप्त करते हैं। जब नया जन्म प्राप्त करते हैं तो वो अपने जीवन को, अपने घर को, अपने हर एक चीज को परमेश्वर के लिए समर्पण करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो संसार को भी त्यागना शुरू कर देते हैं। अब वो क्या करते हैं, पहले वो जो करते हैं अपने लिए करते हैं, लेकिन अब जब उनका नया जन्म हो जाता है, आत्मा में नया जन्म जीवन प्राप्त कर लेते हैं, उनकी आत्मा आजाद होती पाप से और बुराई से और अंधकार से। वो अब अपने लिए कुछ दुनिया में नहीं करते हैं, बल्कि वो संसार के लिए करना शुरू कर देते हैं। वो अपने देश के लिए करना शुरू कर देते हैं, अपने देश के लोग की सेवा के लिए कुछ करना शुरू कर देते हैं, वो अपने लोग की भलाई के लिए सारे काम करना शुरू कर देते हैं। ये होता है जब परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हम नया जीवन प्राप्त करते हैं, तो पहले हम अपने लिए इकट्ठा करते हैं, प्राप्त करते हैं, लालच करते हैं, लोभ करते हैं, इधर को भी झूठ बोलते हैं, बड़े सारे हम बहुत सारी चीजें करते हैं ताकि धन और चीजें हमारे पर इकट्ठी हो जाएं और मैं एक बड़ा आदमी बन जाऊं। लेकिन जब यीशु मसीह की आत्मा के द्वारा हम नया जन्म प्राप्त करते हैं, तो हम उसे देना शुरू कर देते हैं, हम बांटना शुरू कर देते हैं जो भी हमारे पास है। क्योंकि अब हमारा भरोसा अपने आप पर नहीं, दुनिया पर नहीं, चीजों पर नहीं, बल्कि हमारा भरोसा परमेश्वर पर है, हमारा भरोसा विश्वास यीशु मसीह पर है। ये पहली आज़ादी हम महसूस करते हैं इस संसार और संसार की वस्तु की गुलामी से और धन दौलत की गुलामी से हम आज़ादी प्राप्त करते हैं। मैं दूसरी बात को करूंगा, दूसरा हमारा प्राण, और प्राण जो है और अंग्रेजी में इसे सोल बोलते हैं। हमारी स्पिरिट की आज़ादी होती है, फिर हमारे सोल की आज़ादी होती है, यानी कि हमारे प्राण की। हमारा प्राण जो हमारे अंदर बहुत सी बातों के अंदर कारण जख्मी है। इस संसार के अंदर जब हम रहते हैं तो हमें बहुत सी चोटें लगती हैं, हमें बहुत से दुख होते हैं, हम बहुत सी पीड़ा होती हैं। आप देखते हैं हम जल्दी से बहुत सारी चीजें, जब हमारा प्राण जख्मी होता है, जब हम, क्योंकि जब पवित्र आत्मा नया जन्म पाते हैं, आत्मा तो नहीं हो जाती है, लेकिन प्राण नया नहीं होता है। इसे स्लोली और आस्ता और तिल करके बदलना होता है। और हमारे, क्योंकि प्राण के अंदर, हमारे सोल के अंदर बहुत सारे जख्म हैं जिनको हील होना जरूरी होता है। और अब हम परमेश्वर को दूसरे प्रोसेस में आ जाते हैं, हमारे सोल की आज़ादी की ओर, उस जख्मों, उस पीड़ा से जो हमारे सोल के अंदर, उससे आज़ादी की ओर चले जाते हैं। जब हमारे सोल के अंदर पीड़ा होती है, जब दुख होता है और वो जख्मी होता है, तो उसमें क्या होता है, और हम देखते हैं हमारे अंदर एक रानस होती है। रानस का मतलब एक सूखापन होता है हमारे अंदर लोग के लिए प्रेम नहीं होता, लोगों को क्षमा करना मुश्किल होता है, लोग की सहना मुश्किल होता है, और हमेशा हम दूसरे से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करते हैं। और दूसरे हम देखते हैं हम बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, हम छोटी बातों पे इरिटेट हो जाते हैं, और हमारे अंदर जो है वो टॉलरेंस भी कम हो जाती है। हमारे अंदर जो सहनशीलता इतनी कम होती है कि जो हमें लोगों से एक्सपेक्टेशन करते हैं, जो आशा करते हैं लोगों से हमें प्राप्त होगा, जब नहीं मिलता हम नाराज़ और गुस्से हो जाते हैं। और हमेशा हमारे अंदर जो है बार कभी क्रोध की, कभी नफरत की, कभी रिसेंटमेंट जैसी भावनाएं जो है वो बार हमारे जन्म लेती हैं। हम क्रोध करते हैं, ये क्यों होता है? क्योंकि हमारा सोल जो है वो जख्मी है। हमारा जो सोल जो है, हमारा जो प्राण है, वो अभी उसके अंदर बहुत से जख्म भरे हुए हैं, उसका चंगा होना बाकी है। यही नहीं, बल्कि हम अपनी पुरानी बातों को लेकर भी ओवर सेंसिटिव बने रहते हैं।
ये किसका ना, क्योंकि हमारा सोल जो है अभी भी पीड़ा में है। हम दूसरों को क्षमा करना बहुत ही मुश्किल होता है, हार्ड टू फॉरगिव द पीपल। ये इसीलिए होता है क्योंकि हमारा सोल अभी भी जख्मी है। और हार्ड टू फील लव्ड, जब हम लोग हमसे प्रेम करते हैं हमें उनका प्रेम महसूस नहीं होता, हमें परमेश्वर का प्रेम महसूस नहीं होता है। और लोग हमारे साथ कितना प्यार करते हैं हमें समझ भी नहीं आती है। ये हमारा सोल जख्मी होता है। जब हमारा सोल अंदर से पीड़ित होता है, दुखी होता है, तो हमें दूसरे के प्रेम की भी जो है उसे भी हमें फील करना बहुत मुश्किल होता है और हम उनके प्रेम को भी फील नहीं कर पाते। और हम हमेशा छोटी छोटी बातों में भड़क जाते हैं, छोटी बातों पे भड़क कर दूसरों पर भड़क जाते हैं, उन पे क्रोधित हो जाते हैं। और हम ये देखते हैं, और हमारा कई बार गुस्सा तो परमेश्वर के वो विरोध में भी हो जाता है कि परमेश्वर मुझे चंगा क्यों नहीं कर रहा, परमेश्वर विनतियों का जवाब क्यों नहीं दे रहा, परमेश्वर मेरे जीवन के हालत क्यों नहीं बदल रहा, परमेश्वर मेरे घर के हालत क्यों नहीं बदल रहा। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिसके कारण हम परमेश्वर से भी बहुत बार गुस्से रहते हैं और हम अपने आप से भी नफरत करते हैं, घृणा कई बार करते हैं। हम ये समझते हैं कि अब मुझ में ही शायद कोई अच्छी बात नहीं है, शायद मुझ में ही कोई भी भली बात नहीं है, अब मेरे अंदर कोई भी शायद गुण नहीं है, कोई मुझे पसंद नहीं करता है। हम खुद से भी घृणा करना शुरू कर देते हैं और हम बड़ी जल्दी इजीली फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। हम छोटी छोटी बातों के लिए फ्रस्ट्रेशन हमारे अंदर आ जाती है और हम सब कुछ छोड़कर इधर उधर भागते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे अंदर, हमारे प्राण के अंदर हमें पीड़ा और दुख हो रहा है। यही नहीं बल्कि हमें जब काम या कोई जिम्मेवारी दी जाती है हम काम से भी भागते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से भागते रहते हैं। हम भागते रहते हैं, खुद को आइसोलेट करते हैं, उसके लिए कोई ना कोई एक्सक्यूज, कोई ना कोई बहाने बनाते रहते हैं। ये क्यों होता है? और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे जीवन के अंदर लगातार चलती रहती हैं, क्योंकि हमारे जीवन के अंदर हमारा प्राण घायल है, हमारा प्राण पीड़ित है, हमारा प्राण दुखी है और हम बहुत जल्दी रिटेलिएट कर देते हैं। जब भी थोड़ी सी को बात हमें करता है तो हम भड़क कर उस पर बहुत गुस्से में पड़ते हैं, हम बदले की भावना से बढ़ जाते हैं और छोटी सी बात के लिए भी हम बदले लेने की भावना से बढ़ जाते हैं। हम बड़ी गुस्से में बहुत बार रिटेलिएट करते हैं दूसरों के खिलाफ में। और यही नहीं, हम कई बार जो नहीं चाहिए हम दूसरों से भी बहुत सारी एक्सपेक्टेशन करना शुरू कर देते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, जो कि इरेशनल है, उनको हमें नहीं मांगना चाहिए दूसरों से। यही नहीं है, हम परफेक्शनिज्म की ओर आ जाते हैं और हमारे अंदर एक आशा रहित फीलिंग बननी शुरू कर देते हैं और हम ये सोचते हैं कि अब मेरे अंदर जो है अब कोई आशा नहीं है, अब मुझे जीवन में कुछ भी मिलने वाला नहीं है, बस ऐसे ही सारी जिंदगी मैं चलूंगा, बस मैं ऐसे ही चलूंगी, अब मेरे जीवन में कुछ भी नहीं है। तो ये सारी फीलिंग्स जबकि आपके अंदर आ रही है, ये क्यों है? क्योंकि आपका प्राण घायल है। बचपन में जब आप थे, आपके साथ बचपन में किसी ऐसे हालत के अंदर आपने जीवन व्यतीत किया, आपको घर से में डांट फटकार बहुत पड़ी, आपको नेग्लेक्ट किया गया, आप पे दोष लगाए गए, ऐसी बहुत सारी ऐसी चीजें आपके दोस्तों के द्वारा आपको रिजेक्ट किया गया, आपको घर में रिजेक्ट किया गया। सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके सोल को घायल करने वाली हैं। किसी ने आपको डांटा, किसी ने आप पे दोष लगाए, ये सब बातें हैं जो आपके सोल को, आपके प्राण को घायल करती हैं, जिसके जख्म अभी भी आपके अंदर बने हुए हैं। लेकिन परमेश्वर ये चाहता है कि जैसे हमने अपनी आत्मा में यीशु मसीह के लहू के द्वारा आजादी पाई है, उसके लहू के द्वारा हमारे पाप धोए गए हैं और हमने उसकी आत्मा के द्वारा नया जन्म प्राप्त किया है। अब हम, परमेश्वर चाहता है कि हम अपने प्राण को भी उसकी आत्मा और उसके वचन के द्वारा नया करें। जैसे कि प्रभु के वचन के अंदर इस तरह से लिखा है, जैसे कि हम प्रभु के वचन के अंदर इब्रानियों की पत्री उसका 4:12 में इस तरह से लिखा है। हम पढ़ेंगे इब्रानियों 4:12 को निकालेंगे सब मेरे साथ। वहां लिखा है कि परमेश्वर, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 4:12 इब्रानियों की पत्री में इस तरह है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवत और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से बहुत चौका है और प्राण और आत्मा को और गांठ और गुदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जानता है। और यहाँ पर हम देखते हैं प्राण,
यहाँ पर देखते हैं परमेश्वर का जो वचन है दो-धारी तलवार के समान है, जो हमारे जीवन के अंदर काम करता है। और जब जो हम अपने वचन के, प्रभु के वचन का मनन करते हैं, जो हम वचन को पढ़ते हैं, जो हम वचन को ध्यान करते हैं, जो वचन को ध्यान से, दूसरे प्रभु के दासों के वचनों को ध्यान से सुनते हैं और सही डॉक्ट्रिन और सही एक शिक्षा के अंदर हम उन बातों को सुनकर अपने जीवन के अंदर लागू करते जाते हैं, तू जो है हमारा प्राण भी चंगा होना शुरू हो जाता है। और इसी तरह से जब हम प्रभु के वचन के अंदर देखते हैं इफिसियों उसका 4 अध्याय को हम निकालेंगे। उसका 4:23 में लिखा है इस तरह से कि हमें अपने प्राण को कैसे चंगा करना है, हमें अपने प्राण को कैसे नया करना है, हमें इन सब भावनाओं से, हमें इन सारी पीड़ा से कैसे छुटकारा पाना है, ताकि मैं स्थिर, धीरेवंता, शांति, प्रेम से भरा हुआ आराम में विश्वास के जीवन को जियो। वो इस तरह से होता है। और अपने जैसे इफिसियों की पत्री उसका 4:23 को मैं पढ़ूंगा। और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। यहाँ वचन कहता है कि तुम अपने परमेश्वर की आत्मा के द्वारा अपने आत्मिक स्वभाव में नए बनते चले जाओ। परमेश्वर का आत्मा और परमेश्वर का वचन आपके प्राण को लगातार चंगा करता चला जाता है। जब आप परमेश्वर मसीह में बने रहते हैं, जब उस पर विश्वास करते हैं, जब उस पर भरोसा करते हैं मेरे प्रियो। और हम देखते हैं प्रभु के वचन के अंदर आगे, हालेलुया। और जब हम दूसरे कुरिन्थियों को निकालेंगे और दूसरे कुरिन्थियों के अंदर हम इस तरह से आगे पढ़ते हैं, मैं 7 वचन को निकालेंगे। दूसरे कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय को निकालेंगे हम और उसकी 18 आयत को मैं पढ़ूंगा। दूसरे कुरिन्थियों 3:18। परंतु जब हम सबके उधारे चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश करके बदलते जाते हैं। यह वचन ये क्या कहता है कि जब हम यीशु मसीह पे विश्वास में लगातार बने रहते हैं, उस पे वचन पे ध्यान करते हैं और उसकी आत्मा की अगुवाई में चलते रहते हैं, तो परमेश्वर का आत्मा जो है हमारे प्राण को बदलता चला जाता है, हमारे प्राण को नया करता चला जाता है, हमारे हृदय को नया करता चला जाता है। और हमने इन तीनों आयतों के अंदर हम देखा कि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का आत्मा जो है वो लगातार हमारे प्राण को ठीक करता है, सही करता है, इन क्रोधी भावनाओं से हमें आज़ाद करता है। और जब हम इसमें बने रहते हैं तब हम क्या करते हैं, हम तब आहिस्ता आहिस्ता हम परमेश्वर के प्रेम को, उसकी क्षमा को और उसने हमें ग्रहण कर इसको समझना शुरू कर देते हैं। मेरे प्रियो, जब आत्मा और वचन हमारे जीवन के अंदर कार्य करता है, अब 2 बातों को समझना है आपने, परमेश्वर के प्रेम को जानना और पहचानना। आपने परमेश्वर के प्रेम के बारे में बहुत सारी बातें की होगी, सुनी होगी, आपने सुना होगा, बहुत सी बातों को आप जानते भी हैं, लेकिन अभी भी आपने परमेश्वर के प्रेम को अच्छी तरह से नहीं जाना है, अच्छी तरह से नहीं पहचाना है। जब परमेश्वर के प्रेम को अच्छी तरह जानना, उसको पहचानना शुरू कर देते हो और जब ये रेवलेशन आपके अंदर आ जाता है, ये प्रकाशन आ जाता है कि परमेश्वर आपसे कितना प्यार करता है, उससे सारे पापों को आपको धो डाला और उससे सारे आपके पापों को धो ही नहीं डाला, बल्कि आपको अपना बेटा और बेटी बनाकर ग्रहण कर लिया। जब ये रेवलेशन, ये प्रकाशन पवित्र आत्मा के द्वारा आपके अंदर लगातार आता है, तो आपके माइंड के अंदर बने हुए जितने भी बैरियर है ये सारे टूटने शुरू हो जाते हैं, आपका माइंड भी नया होना शुरू हो जाता है। जैसा कि प्रभु के वचन के अंदर रोमियो की पत्री उसका 12:2 में लिखा है कि तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जा रहा चाहिए। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के प्रेम को, उसकी क्षमा को, उसने हमें प्रभु यीशु मसीह में अपना बेटा और बेटी बना ग्रहण कर लिया, जब इन बातों को हम अच्छी तरह जान जाते हैं, इनको अच्छी तरह पहचान लेते हैं, तब हमारे जीवन के अंदर एक आज़ादी आ जाती है, हमारे जीवन के अंदर एक छुटकारा आता है। तब हमारे जीवन के अंदर हम क्या करते हैं, हमारे चारों तरफ परमेश्वर ऐसा माहौल बनाना शुरू कर देता है, एक ऐसा वातावरण तैयार कर देता है जिस वातावरण के अंदर हम उस पर भरोसा
उस पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं और हमारे जीवन में एक आराम की परिस्थिति आ जाती है। हम उसके वचन के ऊपर भरोसा रखते हैं, हम उस पे वचन पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं। फिर हम अपने परमेश्वर, अपने प्रभु से के प्रेम पर, उसकी फॉरगिवनेस पर, उसके एक्सेप्टेंस पर हम उस पर भरोसा विश्वास करना शुरू कर देते हैं। और हम जब भरोसा विश्वास करना शुरू कर देते हैं तब हमारा जीवन जो है वो आराम की दशा में आ जाता है। तब यीशु मसीह में हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं और रेस्ट करते हैं, हम आराम करते हैं। ये सच्चा आराम हमारे जीवन के अंदर आ जाता है क्योंकि हमारे अब माइंड को उन सब बैरियर से आज़ादी मिल गई है। क्योंकि मेरा प्राण चंगा होता चला जा रहा है, मेरा सोल नया होता चला जा रहा है वचन के द्वारा, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। जब ये होता है तब हमारा चाल चलन भी अपने आप सब कोई बदलता चला जाता है और हम अपना जीवन परमेश्वर को और भी समर्पित करते चले जाते हैं, हम अपना डेडिकेट करते चले जाते हैं। कि हमें ये समझ आ जाती है, हम अच्छी तरह पहचान भी लेते हैं कि सचमुच परमेश्वर मुझसे कितना प्यार करता है। ये परमेश्वर की आत्मा के द्वारा आपके ऊपर प्रकाशन दिया जाता है, ये आपको रेवलेशन आता है। जब आप ये दूसरी भी आज़ादी को प्राप्त कर लेते हैं तो आपकी पहली आत्मा की आज़ादी हुई, दूसरी आपके प्राण की आज़ादी हुई, अब तीसरी आज़ादी है आपके शरीर की। जब हम मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं हमारी देह में भी हम दिन रात कई बार दुख और कई तरह की पीड़ाएं और हम भोगते रहते हैं, हम कई तरह का न्याय भोगते हैं, हम कई तरह की समस्याओं का सामना करते हैं। और जैसे संत पौल रोमी के पति 7 में कहता हूँ, जो मैं करना चाहता हूँ वो मुझसे होता नहीं है और जो मैं नहीं करना चाहता वो मुझसे हो जाता है। मेरे प्रियो, जब हम देह में होते हैं तो हम बार बार वो गड़बड़ियाँ कर जाते हैं जो हम नहीं करना चाहते, हम बार बार वो नहीं करना चाहते जो नहीं करना चाहते वो हमसे हो जाता है। क्योंकि हम शरीर में हैं, हम देह में हैं, लेकिन फिर भी हमारी आशा अब यीशु मसीह पर है, हमारा भरोसा यीशु मसीह पर है। क्योंकि उसने हमें कहा है, ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा और ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा। उसका प्रॉमिस सच्चा है और सदा हमारे साथ है। वो जब भी हम गिरते हैं वो हमें हाथ बढ़ाकर फिर से उठाता है, उसका अनुग्रह हमें बाजू से पकड़ता है और आगे बढ़ाता है। इसलिए प्रभु अपने धर्मियों को कभी भी गिरने नहीं देता, क्योंकि हम ये समझ जाते हैं कि वो मुझसे प्यार करता है। अब मैं यीशु मसीह में उसकी धार्मिकता हूँ और मेरी धार्मिकता स्वर्ग में परमेश्वर के पास सुरक्षित है और मेरी धार्मिकता को अब कोई भी छीन नहीं सकता है, क्योंकि उसकी रक्षा मेरी धार्मिकता की स्वर्ग में होती है। क्योंकि जो मुझे धार्मिकता दी गई है, मेरा जो उद्धार हुआ है वो स्वर्ग से हुआ, किसी मनुष्य के द्वारा नहीं हुआ जो कोई छीन सके या गुम कर सके। मेरे प्रियो, जब ये आशा, जब ये विश्वास हमारे अंदर होता है, ये रेवलेशन प्रकाशन हमारे अंदर होता है, तो हम आशा में और भी दृढ़ हो जाते हैं। चाहे हम गिर भी पड़े तो भी हमें प्रभु उठ के खड़ा करता है, हम विश्वास में फिर आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं, हम आगे उन्नति करना शुरू कर देते हैं, अपने प्रवेश की बाट जोड़ना शुरू कर देते हैं। और जैसे कि प्रभु ने वचन के अंदर हमें इस बात को अच्छी तरह से आश्वासन दिया है कि तुम ना डरो, ना तुम घबराओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और जैसे प्रभु के वचन के अंदर उसने कहा दूसरे तिमुथियुस 1:7 के अंदर कि मैंने तुम्हें भय की नहीं बल्कि प्रेम और सामर्थ की आत्मा दी है। पर इसका प्रेम जब आप जानते हो, उसकी वही आपको आगे लेकर चाहता रहता है। इसलिए आप डरे नहीं, आप घबराएं नहीं, चाहे शरीर में आप किसी भी कष्ट में हो, चाहे बीमारी या दुख में क्यों ना हो, परमेश्वर आपको इसको भी आज़ाद करेगा। ये इससे तीसरी आज़ादी है, परमेश्वर इससे भी आपको चंगा करेगा। उसने कहा कि मैंने तेरे बीमारियों और तेरे को अपने ऊपर ले लिया। मैं बता दूँ, आप लगातार, आपका चाहे शरीर किसी भी दशा में हो, चाहे बीमारी में हो, चाहे किसी और परेशानी में हो, आपकी प्रार्थना के द्वारा आप चंगे होंगे, आप उस हालत से निकल कर आएंगे, परमेश्वर आपको निकालेगा। परंतु आपको उस पर भरोसा रखना है, आपको हर बातों में धीरज धरना है, आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। और शैतान और ईवल स्पिरिट को जो आप पे दबाव बनाती है कि मसीह को छोड़ दो या गलत मार्ग पे चले जाओ या गलत मार्ग भड़क जाओ, मुझे मसीह से क्या मिला है, उन सभी दुष्टांधकार की शक्तियों को डांटो, उनके जीवन से बाहर करो, उन्हें पीछे पुश कर दो और परमेश्वर की आत्मा को आपके जीवन के अंदर कार्य करने दो, जो आपको आगे लेकर जाएगा। और मेरे प्रियो, हमारी सबसे बड़ी आशा यह है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द बादलों पे आने वाला है, जिस दिन वो आएगा और हमारे देह के दुख से भी हमें एक दिन आज़ाद करेगा। यही वो, उसके आने में अभी भी समय है, लेकिन हम इस दुनिया में हैं। लेकिन इस दुनिया के में एक दिन हम चलते चलते इस दुनिया की रीति के अनुसार हम मसीह यीशु में सो जाएंगे,
तो भी हमारी आत्मा, हमारा प्राण प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित है। वो परमेश्वर के पास वहीं बना रहेगा। और जब सोना है, जब इस शरीर की मृत्यु होनी है एंड के समय, तभी हमारी आशा ये है कि हमारी मृत्यु के इस देह से हम निकलेंगे तो जरूर, लेकिन हमारा वाद परमेश्वर के साथ होगा। उसके साथ होगा हमारा प्राण और हमारी आत्मा प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर सुरक्षित रहेगी, आराम में रहेगी, परमेश्वर की बनाई हुई जगह पे रहेगी। लेकिन हमारी बड़ी आशा ये है कि जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, वो तब मुझे फिर से मुर्दों में से जिंदा करेगा। अगर मैं जिंदा हूँ तो मैं बदल जाऊंगा, और अगर मैं इस दुनिया से चला गया, दुनिया के रीति अनुसार मृत्यु के पार चला गया, तो भी मैं बदल जाऊंगा। क्योंकि जब यीशु मसीह आएगा तो सब कुछ बदल जाएगा, मुर्दे जिंदा हो जाएंगे। हालेलुया। आए हम पढ़ेंगे पहले कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय को निकालेंगे। हालेलुया। उसकी 15 अध्याय और उसकी 51 आयत से मैं आपसे पढ़ना चाहता हूँ। पहले कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय उसकी 51। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे, और ये क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरी फूंकते ही होगा। क्योंकि तुरी फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। क्योंकि अवश्य है कि नाशवान देह अविनाशी को पहन ले और ये मरणदार देह अमरता को पहन ले। और जब ये नाशवान अविनाशी को पहन लेगा और ये मरणहार अमरता को पहन लेगी, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा। जय ने मृत्यु को निगल लिया, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। हे मेरे प्रियो, हम यहाँ पर इस वचन का देखते हैं, ये हमारी बड़ी आशा है प्रभु यीशु मसीह में, कि जब अंतिम तुरी फूकी जाएगी, हम देह में भी हैं, हम कब्र में भी चले गए हैं, तब प्रभु यीशु मसीह के आगमन पर हम जी उठेंगे। और हमारी पुरानी देह तो वहीं सड़ जाएगी, कब्र में रह जाएगी, लेकिन अब जिंदा हो जाएंगे। परमेश्वर की ओर से हमें अविनाशी देह दी जाएगी, एक नई देह दी जाएगी, एक महिमामय देह दी जाएगी, ग्लोरियस बॉडी हमें दे दी जाएगी। उसी महिमामय देह के साथ हम परमेश्वर के साथ स्वर्ग स्थान में उसके साथ सदा सदा काल के लिए रहने के लिए चले जाएंगे। ये हमारी बड़ी आशा है। इसलिए हमारी पहली आज़ादी हो चुकी है, दूसरी के प्रोसेस में आप सब लोग चले हुए। आपका प्राण परमेश्वर का आत्मा, उसका वचन लगातार ठीक कर रहा है, और आपको आपकी भावनाओं से, आपके जो स्वभाव से आपको आज़ाद कर रहा, पुराने स्वभाव से आपको आज़ाद कर रहा है। क्योंकि आप वचन पर और उसकी आत्मा पे ध्यान लगाते हो, आप यीशु मसीह पे ध्यान लगाते हो, जो पिता के दाहिनी और स्वर्गीय स्थानों में बैठा है। और यही आपके अंदर विश्वास को और आशा को और भी दृढ़ मजबूत करती है। ये बातें जब आशा विश्वास में आप दृढ़ करते हैं, तो आप ये जान लीजिए कि आपकी देह से भी आपको एक दिन छुटकारा मिलने वाला है, और आपको नई देह मिलने वाली है। ये दुख, ये पीड़ा देने वाली, बीमारियों से गिरी हुई, मृत्यु के शिकंजे में फंसी हुई देह से भी एक दिन पूरा परमेश्वर में छुटकारा देगा। ये वो देह जो बुढ़ापे के अंदर कसती चली जा रही है, कमजोर होती चली जा रही है, लेकिन जब हम महिमामय देह मिलेगी, जब हम नई शरीर के साथ, जो अमरता का बॉडी है, जो ग्लोरियस बॉडी है, जो महिमामय शरीर है, जब वो मिल जाएगा, तो ना तो वहाँ बुढ़ापा है, ना वहाँ बीमारी है, ना वहाँ रोग है, ना कोई और है, बल्कि सदा सदा काल के लिए हम परमेश्वर के राज्य में उसके स्थानों के अंदर चमकते हुए सितारों के स्थान रहेंगे। अब ना बुढ़ापा, ना बीमारी, ना मृत्यु, कोई भी हमें छू नहीं सकेगा। क्योंकि मृत्यु को परमेश्वर में जब आएगा, वो परमानेंटली सदा काल के लिए हरा दी जाएगी, उस पर हमेशा के लिए परमेश्वर मसीह जीवंत करेगा। ये उसने इस बात से साबित कर दिया है 3 दिन मुर्दों में से उठकर। जब परमेश्वर मसीह 3 दिन कब्र में थे और कब्र में वो गए हुए थे, जब यीशु मसीह 3 दिन मुर्दों में से जी उठे, वहां पर उन्होंने मृत्यु को हराया और जीवन और अमरता को प्रकाशमान कर दिया, ताकि हमारा भरोसा मृत्यु पर नहीं, इस शरीर पर नहीं, इस दुनिया पर नहीं, दुनिया के धन पर नहीं, दुनिया के चीजों पर नहीं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हो, परमेश्वर के ऊपर हो, जिसने हमसे ऐसा प्रेम किया कि हमें अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वो
नाश ना हो बल्कि अनंत काल का जीवन पाए। मेरे प्रियो, आपने विश्वास के द्वारा अब अनंत काल का जीवन पा लिया है। जब परमेश्वर ने अपने पुत्र को आपके लिए दे दिया है तो बाकी चीजों को भी आपको देगा। इसलिए आप अपने प्राण, जब तक आपका न्याय हो रहा है, आप डरे नहीं, आप घबराए नहीं, अपना हौसला मत छोड़े, अपने विश्वास को कमजोर मत होने दें, बल्कि हाथ पकड़े। परमेश्वर का आत्मा आपके साथ है, परमेश्वर आपके साथ है, वो आपको कभी छोड़ने वाला नहीं है, बल्कि उस महिमा देह को प्राप्त करने के लिए जो यीशु मसीह आगमन पर प्रकट होगी और हमें दे दी जाएगी, हम उसी की बाट धोते रहें। और ये हमारी तीसरी आज़ादी है। लेकिन इस तीसरी आज़ादी को भी हमें पाने के लिए हम सबको युद्ध करना है, हमें लड़ते रहना है, हमें अपने प्राण को आज़ादी के लिए भी अब युद्ध करते रहना है। शैतान उसकी अंधकार की फोर्सेस से अपनी देह उसकी इच्छाओं के साथ खिलाफ में जाकर हमें लड़ाई करनी है। एक युद्ध में हम हैं, लेकिन हमारा कैप्टन यीशु मसीह है। विजय यीशु मसीह आपको दिलाएगा। उसने क्रूस पर हमारे लिए सब कुछ पहले ही पूरा कर दिया। क्रूस पे जब सब कुछ पूरा हो चुका है, अब हमें से विश्वास और भरोसा करना है, उस पर आराम करना, रेस्ट करनी है। जब हम रेस्ट करेंगे तो बाकी चीजें परमेश्वर अपने आप हमारे जीवन के अंदर करेगा। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष और बरकत दे। मैं विश्वास करता हूं आज के वचन के द्वारा आपने आशीष पाई है। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। अब जितने मेरे प्रिय मित्र और मेरे भाई बहन मसीह यीशु में मुझे सुन रहे हैं, जो अपने जीवन के अंदर संघर्ष कर रहे हैं और जिन्होंने अभी तक अपनी आत्मा के द्वारा अंदर आज़ादी नहीं प्राप्त की है, वो आज जो अभी भी पाप और मृत्यु के अंधकार में हैं, जो अभी भी इस संसार के अंधकार में भटके हुए हैं, जो अभी भी परमेश्वर से दूर हैं, अलग हैं, आज वो आए। आज मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर आपके पापों से आपको छुटकारा देगा, आपको आज़ादी देगा और आप नया जीवन प्राप्त करेंगे, आप अनंत काल का जीवन प्राप्त करेंगी। और आज आपकी आत्मा का उद्धार होगा। और जो अपने प्राण में संघर्ष कर रहे हैं, आज परमेश्वर उनको सामर्थ्य और शक्ति देगा ताकि वो अपने प्राण के संघर्ष के बीच में परमेश्वर की आत्मा उसके वचन के बीच में दृढ़ता के साथ बढ़ते जाएं, चलते जाएं और अपने प्राण की आज़ादी के लिए परमेश्वर के साथ मिलकर कार्य करें, ताकि अपने जीवन में अपनी भावनाओं से, अपने क्रोध, अपनी नफरत, अपने इरिटेशन से, फ्रस्ट्रेशन से और हमेशा जिम्मेदारी ना लेने की भावनाओं से आज आज़ाद हो जाएं, ताकि आप जीवन पाओ और मसीह यीशु के द्वारा परमेश्वर में बहुत त्याग से प्राप्त करो। आइए हम प्रार्थना करें। लॉर्ड, मैं इसको प्रार्थना करता हूँ इन सभी भाई बहनों के लिए, जितने भी आज अपनी आत्मा में आज़ादी पाना चाहते हैं, जितने भी आज नया जन्म प्राप्त करना चाहते हैं, जितने भी आप परमेश्वर को पाना चाहते हैं, जितने भी आप परमेश्वर से मेल मिलाप करना चाहते हैं, एक रिश्ते में आना चाहते हैं, मेरे साथ ये प्रार्थना करें। प्रभु जी, मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह अब जिंदा है। पिता, मैं आपके पास आया हूं, मुझे क्षमा कीजिए और मेरे सारे पापों अपराधों को यीशु के लहू से धो डालिए। मेरे सारे श्रापों से मुझे आजाद कीजिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर मेरे लिए मरा, उसने मेरे सारे श्रापों को और पापों को ले लिया। लॉर्ड, मैं अपना जीवन आपको सौंपता हूं। पिता, आप मेरे जीवन के अंदर आइए, मैं अपना हृदय आपके लिए खोलता हूं। धन्यवाद करता हूं प्रभु जी, मेरी प्रार्थनाओं को सुना है और आप मेरे जीवन के अंदर आ गए हैं और मुझे छुटकारा दे दिया मेरे पापों से। मैं धन्यवाद करता हूं। मुझे नई जिंदगी दे दी, मैं धन्यवाद करता हूं। मुझे अनंत काल का जीवन दे दिया, मैं धन्यवाद करता हूं। मैं ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। मेरी छोटी सी प्रार्थना के द्वारा आप जितनों भी ये प्रार्थना मेरे साथ की है, आप सब ने आज पवित्र आत्मा के द्वारा मसीह यीशु में नया जन्म प्राप्त कर लिया है। आज आपकी आत्मा पाप से आजाद हो गई है। आप अभी अभी यीशु के लहू से धो दिए गए हैं। परमेश्वर ने आपको ग्रहण कर लिया है, क्योंकि परमेश्वर और यीशु मसीह पिता पुत्र दोनों आपसे बहुत प्रेम करते हैं। हमारा परमेश्वर भला है, परमेश्वर प्रेम करने वाला है, वो किसी को दंड नहीं देता है, वो आपसे प्रेम करता है। आप कितने बड़े पापी या कितने बड़ी बुराई क्यों ना की हो, आप कितने बड़े गुनाह क्यों ना की हो, आज परमेश्वर ने आपको छुड़ा लिया है कि वो आपसे प्रेम करता है। वो चाहता है कि वो आपके जीवन में आए, वो चाहता है कि आप उसकी बादशाहत में रहें।
इसलिए वैसा परमेश्वर नहीं है जो क्रोध करता है, जो दंड देता है। वैसा परमेश्वर है जो आपसे प्रेम करता है, जिससे अपने को होते पुत्र यीशु मसीह को दे दिया और उसके प्रेम को आपने ग्रहण कर लिया है और आपने जीवन प्राप्त कर लिया है। विश्वास में बढ़ते जाइए, यीशु पे भरोसा कीजिए। प्रभु आपके जीवन के अंदर आज बड़े बड़े काम करेगा। प्रभु आपके जीवन का नए काम करेगा। जो आपने पहले नहीं देखा अब वो देखने के लिए जा रहे हैं। जो आपने नहीं पाया वो पाने के लिए जा रहे हैं। परमेश्वर ने आपको आज 26 वक्त अद्भुत शांति से, अपने प्रेम से, आनंद से भर दिया है, जो इस बात का सबूत है कि परमेश्वर आपको बहुत प्यार से इस जीवन के अंदर आशीष कर चुका है। अब वो प्रकट होने के लिए जा रही है। इसमें भरोसा और विश्वास करें, उसकी बाट होते रहे। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा अपराध अगर आशीष कर दिया है, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु का। होली स्पिरिट आपका भी धन्यवाद करता हूँ, आपने सब सुनने वालों को आशीष कर दिया है यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करें। जय मसीह।